वेलकम बैक। मैं नंदू सर। आज आप लोगों का पीडीएफ का पार्ट जारी कर दिया गया, अवश्य ही देखें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं नंदू कुमार। आज क्लास 12 का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो लेक्चर में पीडीएफ के मैटर पे हम लोग बात करेंगे। जो आप लोगों को मैंने कहा था कि बृहस्पतिवार को आप लोगों को पीडीएफ का फर्स्ट लेक्चर आएगा पार्ट 1, और पार्ट 1 पीडीएफ का अवश्य ही देखिएगा, सभी स्टूडेंट देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है हम आपको बहुत से रिलेटेड A to Z क्वेश्चन जो पिछले चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल जो हम लोग ने पढ़ा हुआ था, उसका जो पीडीएफ का जो मैं क्वेश्चन का सलूशन आज दूंगा। तो ये लेक्चर आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ताकि आप देखेंगे ही देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखें। वीडियो लेक्चर को आप लोग को डाउनलोड करने से कोई फायदा नहीं होगा, कितना डाउनलोड आप लोग करेंगे। इसीलिए कोशिश करें, क्योंकि आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखिए, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्योंकि आप मोबाइल में डाटा डलवाते हैं, पैसा भी आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद आप डाउनलोड मतलब टाइम भी खपत करते हैं, वो ना करें। ऑनलाइन देखें, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखें, आपको बिल्कुल वह समझ में आएगा। हाँ, जहां भी मैं ये आज जो आप लोगों को लेक्चर जो डालूंगा, इस लेक्चर में आप लोगों को जहां भी जो भी प्रॉब्लम होगा, बिंदास आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट आप अपना नाम लिख के और कमेंट जो मुझे डालिएगा, तो मैं आपका वो क्वेश्चन को अगले वीडियो लेक्चर पार्ट बी में सॉल्यूशन करूंगा। क्योंकि आज मैं पार्ट ए में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से अवगत मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन जो हमारे लिए किस बोर्ड में, बीएसबी में क्या पूछा गया है, सीबीएसई में क्या क्वेश्चन रखा गया, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट को ये जानकारी साझा कर देना चाहता हूं। ये वीडियो लेक्चर को आप पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखें। जनरली वीडियो 144 पे होता है, जिसको आपको 360p पे रखना है, और वीडियो क्वालिटी आपका बेस्ट बनेगा। कॉपी कलम लेके बैठे, A to Z मेंशन करें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में समस्याएं ना उत्पन्न हो। तो चलिए अब हम लोग का स्टेप आगे होगा। अब जो हम आप लोगों के बीच में जो पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों का लेके आया हूं। पीडीएफ का ये आप लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट के पास पीडीएफ होगा और वो पीडीएफ से अपना क्वेश्चन देखेंगे। मैं डायरेक्ट आप लोगों का सॉल्यूशन करूंगा। पीडीएफ का मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट दूंगा, बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं मैं आप लोगों का मेंशन करूंगा। तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और यहां से आप लोग सॉल्यूशन मिलाएंगे। मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखिएगा, तो फॉर्मेट बताया गया प्रॉफिट एंड लॉस का। ये फॉर्मेट पे आधारित मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग का क्वेश्चन क्या है, जरा हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, देख लीजिए हम लोग को इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस निकालना है। जो रेशियो भी दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है। अब कौन सा साझेदार है, सी और डी। तो आप क्या लीजिएगा नाम, सी एंड डी are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They have capital of 40,000 and 25,000 respectively. आपको 40,000 और 25,000 अमाउंट दिया हुआ है। अब देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड they are entitled to interest on capital 5% before dividing the profit. During the year, the firm earned profit of 3,900 before allowing interest. State how the profit will be divided between partners and prepare capital account. अब सुन लीजिए, इसमें मुझे क्या है, सी और डी दो साझेदार हैं। दो साझेदार मिलकर कोई फर्म को चला रहे हैं। अब मुझे इसमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो मुझे सबसे पहले मुझे खाता क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का खाता तैयार करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 2016 में बीएसबी बोर्ड ने इसको क्वेश्चन को पूछा है। तो चलिए हम लोग कॉलम तैयार कर लेते हैं। जी बिल्कुल सर, कॉलम तैयार हो गया। अब यहां से आप ले लेंगे पार्टिकुलर्स, ठीक है सर, बिल्कुल, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ये आपका कॉलम हो गया। इस कॉलम पे हम लोग का ये बनेगा। अब देख लीजिएगा, बाय प्रॉफिट
अकाउंट। आप देख लीजिएगा यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो आगे क्या है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टेड, प्रॉफिट एडजस्टेड बिफोर, पहले ही ले लिया गया है एप्रोप्रिएशन, किसके द्वारा, एप्रोप्रिएशन के द्वारा, कितना 3900। अब देख लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ब्याज लगाने के पूर्व वर्ष के जो लाभ था वो 3900 था, कितना था 3900। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट फॉर 3900 बिफोर एलॉइंग, तो ये हम लोग का दिया गया था। अब हम लोग का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट का होगा टू में, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या क्या नाम है, सी है ना, कितना अमाउंट दिया गया है, तो सी का, सी बराबर 40,000 इनको कितना परसेंट लगा, 5% है जी, बिल्कुल सही, काट दीजिए। अब देख लीजिए 5 हो जा 20, तो ये कितना आ जाएगा 2000। अब डी का है 25,000 जी बिल्कुल, 5/100 काट दीजिएगा, 1250 आ जाएगा। तो आप इसको बाहर कीजिएगा, 3250 दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब ये हम लोग का हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों साइड, तब हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए 3900, ठीक है सर, बिल्कुल 3900। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो प्रॉफिट हम लोग निकाल दीजिएगा, तो कितना निकलेगा 650, ठीक है। तो 650 क्या दिखाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। अब रेशियो भी आप लोगों को ज्ञात करना है ना, तो रेशियो क्या दिया हुआ है देख लेंगे, 3:2, और में तो दिए 3/5 और 2/5, ठीक है। तब सी का काटिएगा 650 इंटू 3/5, तो 3/5 पे काट दीजिएगा। अब ये काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30, 130 जो आ जाएगा, 130 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 390। अब डी का ले लीजिएगा 650 इंटू 2/5, काट दीजिएगा 130, तो कितना आ जाएगा 260। तो देख लीजिए, अब इसमें मैंने क्या काम किया, कुछ नहीं किया है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे क्वेश्चन में एडजस्टेड वैल्यू बता रहा है 3900, मैंने रख दिया। अब देख लीजिएगा तारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कितना 5% का, पूंजी दिया कितना है, तो देख लीजिए सी का 40,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग मिलाएंगे। डी का कितना है 25,000, 5% निकाला 2000, 5% निकाला 1250, ये हम लोग का है। दोनों को मैंने जोड़ करके बाहर कर दिया 3250। अब हमने क्या कर दिया, अब तो कुछ नहीं क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने, तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो मैंने इधर का भी जोड़ा है और इधर का भी जोड़ा है, तो मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा आया है, तो मैंने लिख दिया 3900 दोनों साइड मैंने लिखा। इस साइड ज्यादा होगा तो दोनों साइड लिखेंगे, तो बैलेंस किधर निकलेगा डीआर साइड, और यदि डीआर साइड ज्यादा होगा तो बैलेंस कहां निकलेगा सीआर क्रेडिट साइड। तो हमने वही किया, यहाँ पे हम लोग क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और यदि इधर निकलता तो इधर क्या होता है लॉस होता। तो हम लोग का प्रॉफिट 650, रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 को तोड़ दीजिए 3/5 2/5, 650 सी का 3/5 पे काटिएगा, 130 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 390। अब डी का 650 को 2/5 पे काटिएगा, 130 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 260। इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन को अभी सॉल्यूशन लिया है। इसमें एक स्टेप और करेंगे, पार्टनर कैपिटल। चलिए, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जानकारी तो ले लिया है। तो आप चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग हेडिंग देंगे, दे दिए। अब देख लीजिएगा यहां से क्या देंगे,
पार्टिकुलर्स, और फिर क्या लेंगे, नाम सी, फिर क्या लेंगे, नाम डी, फिर क्या लेंगे, पार्टिकुलर्स। जितना नाम आएगा उतना नाम को आप लोग एंट्री करेंगे। नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, सी और डी। आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा, कैपिटल का 40,000, सी का और डी का 25,000। उसको आप लोग ओपनिंग बैलेंस मानेंगे, बाय बैलेंस सी बाय डी आप लोग कर दीजिएगा। तो अब ये हम लोग का हो जाएगा। तो क्या हम लोग का यहाँ पे सॉरी बी बाई डी ब्लॉक डाउन का काम हो जाएगा। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40,000, 25,000। सी बाई डी ही अभी रख दी, आगे हम इसको बढ़ाएंगे, डी बाई डी को लेके पलटेंगे अभी। अब क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का कितना निकला है भैया, तो ये हम लोग को जानना है। तो आप लोग को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिया हुआ था, कितना निकाल के दिया हुआ था, तो 2000 जी बिल्कुल याद कीजिएगा, 1500 ये मैंने सॉरी 1250 मैंने निकाला हुआ था। अब हम लोग को बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अब रखना है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन, शॉर्ट नाम मैंने लिख दिया ए डबल पी ऑक्यूपेशन। आप देख लीजिए मैंने इसमें क्या किया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन जो मैंने निकाला हुआ था, कितना निकाला हुआ था, 390 और 260 मैंने निकाल दिया। अब तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं जाएगा, तो मैं जोड़ देता हूं। जोड़ने के बाद देखते हैं हम लोग का कितना आता है। तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, 25,500। अब ये देख लीजिए 26,510 ये आ जाएगा। अब वो ये हो जाएगा 42,390 ये हो गया। अब इस साइड में इतना ही हो जाएगा 26,510 42,390। अब ऊपर में कुछ नहीं है तो इधर सी बाई डी, तो यहाँ पे बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी ब्लॉक डाउन। यहाँ पे आप कितना रखेंगे 42,390 और ये कितना होगा 26,510। इस प्रकार से हम लोग का ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बाय बैलेंस सी बाई डी जो प्रारंभिक बैलेंस था उसको मैंने रखा, इंटरेस्ट जो निकला उसको। इंटरेस्ट जब भी मिलेगा तो टू में कभी नहीं आएगा, कभी भी पार्टनर कैपिटल बनाते समय हम लोग का इंटरेस्ट बाय में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बाय में जाएगा। ये सदैव आप लोग 12th में आप पूछ लेगा, ऑनर्स में भी जाइएगा तो ये आपको ज्यादातर काम आएगा। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में मेंशन कर दे, जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो बाय में हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा, कभी भी टू में नहीं आएगा। चाहे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ये इंडिकेट, अब देख लीजिए प्रॉफिट हम लोग का इंडिकेट किया था ना, तो इस आधार पे हम लोग ने इसको बाय में इंडिकेट किया है, तो जोड़ दिया है तो इतना आया है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, क्या होगा ये हमको काफी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में भी डाला हुआ था कि सर ये क्वेश्चन काफी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन इजी भी था, कुछ नहीं था, इंटरेस्ट मैंने निकाला वही काम किया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब जो आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सीबीएसई बोर्ड जो है 2017 में ये क्वेश्चन उठाया था। उसके बावजूद ये हमको चांसेस लगता है कि इस बार ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि नाम चेंज कर दे, सजल और कजल का ये क्वेश्चन हमारे पास है, वहां पे राम और श्याम का भी क्वेश्चन आ सकता है, गीता और सीता का भी आ सकता है, एक्स और वाई का भी आ सकता है। मतलब क्वेश्चन ट्रैक जो चेंज करेगा वो वही करेगा। जहां पे 5% का चार्जिंग लगा हुआ वहां पे 6% लगाएगा, जहां पे 5 मंथ लगा हुआ वहां पे 7 मंथ लगाएगा। तो इसमें ये जनरली क्वेश्चन जो हम लोग जो बना रहे हैं, तो इसमें जो काम हुआ है तो आपको ओनली फॉर मंथली बेसिस पे काम हुआ है, जिसमें ईयर का हम लोग प्रयोग करेंगे। आप लोगों को पता था कि इसमें हम लोग ने बिगनिंग कर लिए हुए थे, मिडिल कर लिए हुए थे, एंड का, और ये आप लोगों को मैंने वीडियो लेक्चर 5 या 6 में आप लोग उठा के देखिएगा तो मैं A to Z फॉर्मूला दिया हूं, आप लोग चेक करेंगे। चलो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। सजल एवं कजल एक फॉर्म में साझेदार है, चलिए ठीक है। तो अब जो देखते हैं सजल एंड कजल क्या है, एक फॉर्म में साझेदार है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली।
अब देख लीजिए उसका जो है प्रॉफिट और लॉस इक्वल अनुपात में बढ़ता है, मतलब बराबर और बराबर। सजल जितना पाने का हकदार होगा उतना ही कजल भी पाने का हकदार होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है हम लोग का। तो दे मंथली ड्राइंग और 2000। अच्छा, इसका जो ड्राइंग आरिफ किया वो 2000 each। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्जेड एज 10% पीए। इसका चार्ज 10% का है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सजल ड्राइंग फॉर द 2018 एट जून ड्राइंग आर मेड। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब क्या, वो प्रत्येक मंथ के शुरुआती दौर में इसका इंटरेस्ट लगाने का काम करता है। इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अब देख लीजिएगा, और क्या कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब जो ये हम लोग का कर रहा है ये एंड कर रहा है एवरी मंथ पे, तो ये यहाँ पे देखेंगे ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। अब हम लोग को बनाना था इसमें सॉल्यूशन लेना है मंथली ड्राइंग का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मंथली ड्राइंग का सॉल्यूशन सबसे पहले आप सिंपल सी यहाँ पे बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला हम लोग ने क्या फॉर्मूला लगाया था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। आप देख लीजिएगा क्या है, मंथली ड्राइंग। आप देख लीजिए बराबर कितना है 2000, क्या होगा पर मंथ दिया जा रहा है। ठीक है भैया, पर मंथ देंगे। अब क्या है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो कर दीजिएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना 2000 लगाया गया है, देख लीजिएगा। और एक साल में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 मंथ से कितना 24,000 लगा दीजिएगा। ठीक है, मैंने लगा दिया। अब करें इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक स्टेप, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अच्छा ठीक है, एवरी मंथ पे आप लगाएंगे पहले फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर। ठीक है, क्या होगा, फार्मूला लिखाए थे टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/1/2/12%। ये मैंने काम बताया हुआ था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 24,000 हम लोग का आ चुका है। अब देख लीजिए रेट कितना लगाने का रेट बोल रहा है, तो 10%, 10/100 इनटू 6/1/2/12। अब जो इसको काट देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, देख लीजिए 2 0 2 0 मैंने काट दिया। अब ये 6 दूनी 12, अब 2 5 10, अब ये 6 चौक 24, अब ये आ गया 40। हाँ, तो 6 चौक 24, अब ये आ गया 40। अब इसको गुना कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 2600। 2600 को 2 से काट दीजिएगा, क्योंकि ये देख लीजिए क्या किया मैंने, 40 को 40 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद मैंने 6 2 जा 12 113, ये कितना आ जाएगा 13/2। तो 13/2 तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 2600, और ये बाय 2 हो जाएगा। इसको काटिएगा कितना आ जाएगा 1300। ये आप लोग का फर्स्ट स्टेप का हुआ। अब सेकंड स्टेप पे हम लोग आते हैं। अब सेकंड स्टेप आप लोग का बोल रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब फॉर्मूला तो सेम रहेगा जी, बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर। अब क्या होगा, टोटल ड्राइंग गुने रेट बाय 100 इंटू 6/12। अब कहीं मीडियम का, सर मीडियम का मैं आपसे बात करूंगा, जब भी वो बिगिनिंग का बात करेगा तो 6.5 महीने को इंडिकेट करेगा, ये मैंने वीडियो लेक्चर 5 में बताया हुआ था। और जब वो मीडियम को इंडिकेट करेगा तो सिर्फ 6 महीने पे करेगा, मतलब क्या आधा भाग उसका लेगा। मीडियम का मतलब होता है मध्य का, मतलब बीच, उसका आधा मुझे करना था, तो मैंने वही चीज मैंने किया है। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हम अधिकतर बच्चे को हम देखे हैं कि इस टाइप का जब वो क्वेश्चन आता है, शायद 12th में सूर्यमुखी का क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग उनका के देख लेंगे, ये मिलेगा। और ये क्लास 12th का ये क्वेश्चन नंबर आप लोग उनका के देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन होगा, आप लोग उनका के चेक कर लेंगे, आप लोग को मिल जाएगा इस टाइप का। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि इसको आप मेंशन दिमाग में कर लीजिए, ये फॉर्मूला सिर्फ ये इस पे बनेगा है, और कुछ नहीं, मैंने नहीं कुछ किया, क्योंकि अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 पर मंथ की ये बात कर रहे हैं, तो एक साल का हमको निकालना है, 1 ईयर्स की बात हो रहा है,
क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग है वो है 15 या 16। कोई ईयर में 1 अप्रैल 2016 से हमारा कोई व्यवसाय शुरू हो रहा है तो क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। 31 मार्च का 2017 को, तो 1 ईयर्स आया, 1 साल आया, तो 1 साल में कितना मंथ? 12 मंथ। तो मैंने वही किया है, 12 मंथ से गुना करने के बाद मैंने निकाल रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब कितना था? 24,000 इंटू रेट 10/100 इंटू 6/12। अब 6 2 जा 12, अब ये काट दिया, 2 5 जा 10, अब 0 0। अब ये आप लोग क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। गुना करने के बावजूद आप लोग यहाँ पे देखिएगा 0 0, ये हो गया 2 1, ये कितना आ जाएगा? 1200। इस प्रकार से हम लोग का ये हो गया कि हम लोग ने कुछ नहीं किया, 10% लगाया, 6/12 पे काटा, 1200 आ गया। अब हम लोग का जो है वो क्या है? थर्ड पॉइंट है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये सेकंड पॉइंट हम लोग का हो गया, मिडिल पे निकाले। अब थर्ड पॉइंट पे देखिए, एट द एंड ऑफ, क्या बोल रहा है? एवरी मंथ। एवरी मंथ पे हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला तो सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, तो हम लोग रख लेते हैं ड्राइंग बराबर। अब क्या होगा? टोटल ड्राइंग, अब ठीक है, रेट बाय 100 इंटू 5 गुना 1/2 बटा 12। मतलब क्या? 5.5 महीने के लिए। मजेदार कहानी यहां पे बनेगा। मतलब मैंने क्या कहा था? जब बिगिनिंग स्टार्टिंग होगा तो 6.5 महीना, मिडिल होगा तो 6 महीना, और एंड होगा तो 5.5 महीना। मतलब ये दो बातें की यहाँ पे हमने बात किया है। अब ये 5.5 महीना पे हम लोग को क्या करना है? इंडिकेट कैसे तोड़ेंगे? 5 2 जा 10 और 1 2, मतलब 11। ये क्या हो जाएगा? इसको तोड़ दिया 11/2। मानिए ये आपको सिंपल सा तरीका होता है। अब देख लीजिए, ये कहिएगा सर यहाँ पे कहे 6 2 जा 12, देख लीजिएगा। और में मैं ये तोड़ के, इसलिए ये तोड़ना नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। 6 2 जा 12 113, 13/2। इसलिए मैंने इसको 13 से गुना कर दिया, जितना आया, और 2 से भागा कर दिया। बस सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने किया। अब देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे काम कर देते हैं। 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5 गुना 1/2 बटा 12। अब हम लोग इसको काट देते हैं, 2 0 2 0 कट गया, 6 5, ये 4। अब ये हम लोग का हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखें, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 या 10 और 1 11। तो ये हम लोग का आ जाएगा 22,200। ये कितना आ जाएगा? 2200। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1100। इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, 24,000 था जो तीनों पे लगाना था, तीनों क्वार्टर वी पे, थर्ड क्वार्टर वी तक का ये बात किया। फर्स्ट क्वार्टर वी, सेकंड क्वार्टर वी, थर्ड क्वार्टर वी, जो इस पे बात हुआ है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली है पूछेगा इस बार के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछना तय है। इसलिए मैं ये बार-बार मैं जिक्र कर रहा हूं इस क्वेश्चन पे। तो मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया, मैंने इसको काटा, फिर मैंने मिडिल पे लगाया, इसको 6/12 पे मैंने काटा, अब एंड पे लगाया। अब 5 गुना 1 मतलब 5.5 महीना पे मैंने काटा। 5.5 महीना पे काटने के बाद 24,000 को अब 10/100 इंटू 5 गुना 1/2 बटा 12। अब काटे 6 2 जा 12, अब या नहीं तो 5 2 जा 10, अब 2 6, अब ये कट गया 6 4, अब ये कितना आ जाएगा 40। अब 5 से गुना कर दीजिएगा, 11 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 2200। हाँ, तो 2200 आने के बाद 2 से इसको जो बटा 2 बचा है उसको डिवाइड कीजिएगा, तब ये आएगा 1100। तो ये आप लोगों का काम है, घर पे इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको समझेंगे और वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएंगे, ताकि आपको A to Z इसको मेंशन करेंगे। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है, लेकिन हालांकि क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया हुआ है। अब कहिएगा कि ये क्या दिया हुआ भैया, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनाना था, ये मैं कंफ्यूजन करने के लिए आप लोगों को डाला हुआ था, जो दिमाग को कंफ्यूज करे। क्योंकि कैसे कंफ्यूज करे? क्योंकि वीडियो लेक्चर में पूरे चीज दिए हैं।
आप लोग देखे नहीं होंगे, आप लोग दिमाग कंफ्यूज हो गया होगा कि सर ये क्वेश्चन कहां से उठा के डाले हैं। अब भैया डाले हैं, इजी वे क्वेश्चन है, तुम बनाएगा तब तो, तुम वीडियो लेक्चर को पूरे देखेगा तब तो, पर वीडियो लेक्चर को देखिए आप, क्वेश्चन A to Z आपको बनते हुए जाएगा। और ये जो सोचेगा कि सर A to Z मेंशन कर दे क्वेश्चन, ये कैसा रूल है, ये नियम ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनाना होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी सोच को, मानसिकता को बनाए रखिए। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, उसकी पूंजी अनुसार 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपया बताया जा रहा है। उसका इंटरेस्ट पेबल की वो जो बात किया गया था वो 10% बात किया हुआ है। अग्रिम प्रावधान जब हो गया था, साझेदारी का प्रावधान पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के तहत 8% को ओवर भी बात किया गया है। अब वो क्या कर रहा है कि हमको निकालने के लिए पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री कर रहा है, मतलब कि टेबल शोइंग बनाएंगे, टेबल शोइंग बनेगा, जर्नल एंट्री निकलेगा, टेबल शोइंग नहीं बनेगा, जर्नल एंट्री नहीं बनेगा आपसे। तो इस बात को मेंशन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, टेबल शोइंग कर रहा है करने के लिए, तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी क्या कर रहा है, मेड इन कैपिटल, मेड इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है सर, कॉलम खींच लीजिए, खींच लीजिए, मैंने खींच लिया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक्स का है, वाई का है, जेड का है, और एक कॉलम और होगा जो आपको कोई याद नहीं आ रहा होगा, शायद याद कीजिए, वो क्या आएगा, टोटल। टोटल क्यों आएगा, जो एक्स वाई जेड का तीनों का निकल जाएगा मान। और यहाँ पे क्या आएगा, पार्टिकुलर्स, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है हमारा, सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन अब क्या, कितना परसेंट क्रेडिटेड एट द रेट 8% ना, जी बिल्कुल, एट द रेट 8%, 8% हमको लगाना है, तो 3 लाख का 8%, तो सबसे पहले मैं एक्स का मैं ऑफ यूज करूं, करता हूं, देखो 3 लाख इंटू 8/100, 8 3 जा 24, आप देख लीजिए 2 लाख का निकाल दीजिए, 8% कितना, 8 2 जा 16, 16,000 वाई का निकल गया। आप जेड का निकाल दीजिएगा, 1 लाख इंटू 8/100 कितना निकल जाएगा, 8,000। इस प्रकार से हमारा ये तीनों का इंटरेस्ट निकल चुका है। ये तीनों का इंटरेस्ट ही बैठाएंगे इसमें, कितना निकालेंगे, 24,000, अब 16,000, अब 8,000। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बावजूद अब ये हम लोग बाहर कर देते हैं, कितना, 40,000, 8,000, 48,000, ये हम लोग का हो गया। तो अब ये आप लोग वर्किंग ऑफ नॉट मेंशन करते जाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए इंटरेस्ट, और आप इंटरेस्ट चार्ज करना है ना, तो चलिए कर दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑलरेडी कितना, क्रेडिटेड एट द रेट 10% ना, जी बिल्कुल, क्रेडिटेड एट द रेट 10% पीए। अब 10% पीए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको तो पता है एक्स का 3 लाख का 10%, बच्चों को भी ये बात पता होता हुआ रे, तो कितना आ जाएगा, आपको पता है ना, नहीं पता है, तो लीजिए 30,000। वाई का 2 लाख का 10%, 10,000, 20,000, 20,000। अब 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा भैया, 10,000। यही ना निकालना था, और यही निकालने के लिए आप लोगों को काफी परेशानी हुआ होगा। चलिए ध्यान दीजिए, 30,000, 20,000, अब कितना हो जाएगा, 10,000। अब कितना आएगा, 30 और 20, 50, 10, 60। प्रैक्टिस बनाइए कैलकुलेशन का, तो मजा आएगा गेम खेलने में। चलिए इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिएगा 6,000, ये लीजिएगा 6,000, ये क्या हो जाएगा, डी आर, ठीक है। देख लीजिए, कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो डी आर, और ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो सी आर।
उल्टा होगा भैया, ये मैथ नहीं है, अकाउंट है, तो यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000, ये दिया। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ पर से मैं 2000, ये भी क्या हो जाएगा दिया। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 6 4 10 और 2 12, ये 12 होने के बाद ये क्या चीज में जाएगा तो दिया। क्या क्वेश्चन ही हमारा ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन में सारा चीज बोल रहा था करने के लिए। क्रेडिटेड एट द रेट 8% की बात किया है, और फिर ऑलरेडी वो जो फिक्स चार्ज कर रहा है कितना 10%, तो जो आपको पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के तहत 8% लगा दीजिए और 10% उसमें से माइनस कर दीजिए, कहानी तो आ गया। अब यहां से चार्ज हम लोग करना है क्या चीज, तो ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिएगा, तो हम लोग आगे चलने बढ़ते हैं। तो इसका पहले नाम मैं लिख दूं, पार्टनर्स, क्या है पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड टू बी एडजस्टेड। एडजस्टेड, ठीक है। अब एडजस्ट हम कर दिए क्या चीज का, तो बैलेंस का। तो अब हम लोग स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्या है अब पार्टनर का हम लोग क्रेडिटेड जो किए हैं, तो एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट निकालना है हम लोग को, क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर 12,000 इन द रेशियो, रेशियो क्या बोल रहा भैया, इन द रेशियो ऑफ 5, इन द रेशियो ऑफ 5 3 2, और में तोड़ दें तो 5/10, 3/10 और 2/10, यहाँ पे फंसना नहीं, ये बहुत मजेदार कहानी है। 5 3 2, जो तो 5/10 जो संख्या का काम करे वो ऊपर होगा, नम्यतर का डिनोमिनेटर, ये आपने पढ़ा होगा। तो चलिए अब यहां से निकालते हैं 12,000 का, तो 12,000 का हम लोग निकाल देते हैं। तो सबसे पहले x का 12,000 इंटू 5/10 कितना 6,000, y का 12,000, एक एक करके मैं दे रहा हूं आपको, और आप जो कहेंगे हम नहीं समझे तो आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ रहेगा, जो नहीं समझेंगे, समझ गए ना। क्योंकि अब जो ये जो कैलकुलेट दे रहे हैं, तो अब इससे भी मैं जरा आपको क्या करके दूंगा, तो आप लोग इस चीज को मेंशन रखिएगा कि दिमाग को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। तो आप y जेड कर ले लीजिएगा 12,000, अब कितना भैया 2/10 ना, तो ले ले 2 अब कितना है, अब हमको यहाँ पे सिंपल सा आदत है कि हम लोग 12 की 36 के, तो 12 दूना 24, 12 बन जाएगा, आता होगा, आता होगा, ले लीजिए। अब बैठाइएगा 6,000 3600, अब ये आ जाएगा कितना 2400, ये नील हो जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा नील नील कुछ नहीं, अब इसमें से हमको माइनस करना है दोनों में से, ये भी हो जाएगा नील। अब देख लीजिएगा कितना आ जाएगा 400 400, अब ये कितना आ जाएगा 400 400। अब देख लीजिएगा दिया और सीआर इसमें कौन सा हुआ, तो देख लीजिए इसमें ज्यादा में से कम को घटा दिए, मतलब जब पार्टनर का जो भी क्रेडिटेड रेशियो दिया हुआ है, उसमें से जो ऑलरेडी डेबिटेड रेशियो को हम लोग घटा देंगे, तो हम लोग का ये आएगा बैलेंस। ये आने के बाद बोल रहा है कि पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ये रेशियो का लाभ अनुपात पे हमको क्या करना है, पार्टनर को एडजस्टमेंट में दिया हुआ बैलेंस को निकाल देना है। तो मैंने निकाला है 5 10 3 10 2 10 12,000 को, तो मुझे इतना निकला है। इतना निकलने के बाद जो बैलेंस यहाँ पे इक्वल होगा उसमें नील हो जाएगा, और जो बैलेंस ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो वो दिया हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए कम में से जो ज्यादा को घटाएंगे बैलेंस निकालने के लिए, तो सीआर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये था। अब इस पे हम लोग का जर्नल एंट्री बनेगा। तो चलिए जर्नल एंट्री, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री हम लोग को देखना है कि डीआर कौन हुआ था, सीआर कौन हुआ था। तो डीआर वाई हुआ था, तो क्या लिखेंगे, और जो भी किसी भी खाते के चालू वर्ष से संबंधित जो भी खाते आएगा, चाहे वो किसी नाम से संबंधित हो या किसी कंपनी या किसी फॉर्म या जो भी चीज से संबंधित हो,
यदि वो चालू वर्ष से है तो उसमें कैपिटल अकाउंट ना लग करके करंट अकाउंट का काम होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या था, चालू वर्ष से, तो कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, वाई करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ठीक है, दो कॉलम और एगो एलएफ का भी खींच लीजिए, क्योंकि ये एलएफ का सर ने नहीं खींचा। और टू, अब देख लीजिए y के बाद हम लोग का क्या इसमें काम हुआ था, z का, x का तो निकला नहीं था, तो टू z करंट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आया था, 400 ऊपर में जर्नल एंट्री कर दीजिएगा, जर्नल एंट्री, ताकि आपको याद रहेगा। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग को आता होगा, डेट पार्टिकुलर्स, आप ये लेते होइएगा, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, ये कॉलम पे आप लोग का बनता होगा। अब इसका हम लोग का नरेशन देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर, अब क्या चीज को हम लोग को करना है, ओवर क्रेडिटेड क्या, उसके बाद हम लोग को क्या था, एडजस्टेड बैलेंस, नॉन एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस जो हम लोग का था उसका काम हम लोग किए हैं, क्वेश्चन में ऐसा बताया गया था। तो हम लोग क्या किए हैं, जो हम लोग का डेबिट हुआ था, वाई डेबिट निकला था, तो वाई करंट अकाउंट डेबिट, और टू जेड हम लोग का क्या हुआ था, क्रेडिट निकला था, तो हम लोग क्या किए, टू में डाल दिए, टू जेड करंट अकाउंट, कितना 400, दोनों का आया था 400, नरेशन बिल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिटेड, आदिया नो एडजस्टेड बैलेंस, ये हम लोग का था। ये इसका एंट्री, जो एंट्री आप लोग को मेंशन करना है, जो दिया रहेगा उसको दिया में, जो सीआर आएगा उसको सीआर में रखना है। बस इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अब जो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क भी मैं रखूंगा, वो आप लोग को बनाना है, और यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको जानकारी अगले वीडियो लेक्चर में साझा करूंगा आप लोगों के बीच में। तो ये क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या है, आशीष और आकाश, जनरली नाम मैंने इसको यूज कर दिया, हो सकता है यहाँ पे आशीष और आकाश की जगह एक्स और वाई का मैं नाम यूज करूं। हो सकता है जो एग्जामिनेशन में सीबीएसई वाले भी इस बात को गौर से सुनिए, क्योंकि ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन बीएसई बोर्ड में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो है इसे 2018 में उठा दिया, ये क्वेश्चन को ले चुका है। तो हो सकता है जो इस बार का ये क्वेश्चन आने का चांस बनेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, और बनाना सही है। देखिएगा, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देख लीजिए, थोड़ा देर के मैं ए और बी मान लेता हूं ये एग्जामिनेशन के लिए, और एक्स और वाई मैं मान लेता हूं एग्जामिनेशन के लिए, और राम और श्याम मैं मान लेता हूं फिर ये भी एग्जामिनेशन के लिए। ये मैंने 3 टाइप्स आपको मैंने बताया। परीक्षार्थी यथासंभव यहाँ पे ध्यान दे कि एग्जामिनेशन में कभी भी नाम चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का ही शो करेगा फॉर्मेट। पहली अपेक्षा। और दूसरी अपेक्षा, जैसे यहाँ पे आशीष और आकाश का नाम हुआ है, वहां पे ए एंड बी का भी नाम आ सकता है। वहां पे सीबीएसई बोर्ड एक्स और वाई का भी नाम पे क्वेश्चन इसे रख सकता है। बिहार बोर्ड राम और श्याम पे भी क्वेश्चन रख सकता है। और ये है मेरा अपना बोर्ड जो ए और बी पे रखे हैं। मैंने तीनों चीज मैंने बताया, मतलब ये मैंने अपने तरीके से मैंने बताया आपको कि ऐसे तोड़ेंगे तो A to Z आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। कल है their capital at the 1st April 2015 were 10 lakh and 4 lakh 20,000 respectively. The partnership did provide interest on capital at the rate 10% PA. The profit of the firm before interest for the year ended 31st March 2016 is 30,000. सॉरी, यहाँ पे 3,000 आप लोगों को कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बराबर कीजिएगा, मैं देख लेता हूं ताकि आपको याद रहेगा।
प्रॉफिट बराबर क्वेश्चन में 30,000 होगा, जो 3,000 बना दिया गया है, तो इसको आप 30,000 कर दीजिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आएगा। थोड़ा सा मिस पॉइंट है, देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा, हमको कहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग अब निकालेंगे। तो चलिए पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो इसमें हमने दो स्टेप का बात करेंगे। पहला स्टेप पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो खाता बनाएंगे वो देखेंगे, और फिर उसके बावजूद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का जो खाता बनाएंगे उसको देखेंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग खाता देखते हैं। प्रॉफिट स्टेप ए है, दो स्टेप में हम आपको दिए हैं। स्टेप ए को देखिएगा आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट। ठीक है भैया, ठीक है। अब आप इसको ले लें, आप ऐसे ले लें, ऐसे ले लें और ऐसे ले लें। ठीक है, ठीक है। पार्टिकुलर्स आपको तो पता है, ये कॉलम मैट्रिक्स बनाइएगा, कैलकुलेशन पे ही मैट्रिक्स आपको बनाना है। प्लस फॉर्मेट नहीं याद रहेगा, नाक लगा के मर जाएगा तो क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ना हिलेगा तो फिर आप कहिएगा सर तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो चलिएगा, अब बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भैया, देखिएगा क्वेश्चन में हमने बताया था, वहां पे गलती से मिस पॉइंट हो गया था, 3,000 आपका हो चुका था, लेकिन एक्चुअल में वहां पे 30,000 होता, मैंने क्वेश्चन में रखा हुआ था। चलिए 30,000 कर दीजिएगा। आप जो प्रॉफिट 3,000 दिया हुआ था उसको आप 30,000 बना दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का, अकाउंट। अब देख लीजिएगा कितना परसेंट, अदर 10% पीए। 10% पीए की बात हुआ है, आशीष भैया है, आशीष का कितना है तो देख लिया जाए, 10 लाख दिया हुआ है, कितना परसेंट, 10%, कितना आ जाएगा 1 लाख। आकाश का है, कितना है 4,20,000, अब 10% कितना 42,000, मतलब 42,000। ठीक है, अब इसको जोड़ करके बाहर कर दीजिएगा, 1,42,000। अब इसको जोड़ देंगे दोनों साइड, एक और कॉलम खींच लीजिए तो मजा आएगा। 1,42,000 दिया हुआ, तो इधर भी 1,42,000 क्या हो जाएगा भैया, लॉस। अब लॉस हम लोग तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ताकि अब रेशियो क्या रखा है, क्वेश्चन में देखेंगे रेशियो दिया हुआ है 3:2 और में 2 दिया 3/5 2/5। अब बैलेंस कितना निकला है, आप 30,000 घटा दीजिएगा तो 1,12,000 आ जाएगा। अब इसको हमको आशीष है ना जी, आशीष का 1,12,000 इंटू 3/5 पे काटेंगे। हाँ 3/5 पे काटेंगे तो 3/5 पे आप इसको काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 22,400। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 207, हाँ 67,200। अब आकाश का ले लीजिएगा, अब 1,12,000 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा 22,400। अब ये आ जाएगा 44,800, कितना आ जाएगा 44,800 जी बिल्कुल 1 लाख, इतना ही पे हमको लगाना था। अब हमको जोड़ करके बाहर कर दिए 1,12,000। अब ये हम लोग का हो गया, देख लीजिए हम लोग ने इसको बना के तैयार कर दिया है। पार्ट ए का था, ए नंबर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट का खाता मैंने तैयार किया। अब मुझे इसमें क्वेश्चन में यदि मैं 3,000 पे भी बनाता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मैं उतना ही लाता, लेकिन मुझे एक्चुअल में यहाँ पे 13,000 मुझे रखना था, तो मैंने उस चीज को चेंज किया। अब हो सकता है यहाँ पे 60,000 रख दे, बात तो बराबर है भैया, यहाँ पे माइनस करेंगे थोड़ा कम आएगा, रेशियो तो वही टूटेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं इजी है,
उसको आप लोग भयावह बना लिए ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं, बनेगा कहां से भैया? तो वीडियो पर डाउनलोड करेगा, कहां से आएगा? दिमाग में घुसेगा ही नहीं। ऑनलाइन वीडियो के लेक्चर को देखिएगा मजा आएगा आपको। तो चलिए ये देखिए मैंने रख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाया। अब आशीष का 10 लाख दिया हुआ था, 10% 1 लाख। आकाश का 4,20,000 या 10% 42,000। अब दोनों को जोड़ दिया, अब जोड़ा तो 1,42,000। डेबिट साइड ज्यादा हुआ जो मैंने दोनों साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड इसको घटा दिया, इतना आ गया 1,12,000। अब इसको रेशियो रख दिया 3:2 दिया हुआ क्वेश्चन में। ये रेशियो पे मैंने काटा तो इतना आया और ये इतना आया। तो इस प्रकार से हम लोग का पार्ट ए का था ये। अब बी पे चलेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है? पार्ट बी का बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन। इसको जो बनाना है, इसको जो आपको ये कह है कि मेंशन करने की इसमें कोई बात ही नहीं किया है। इसका जो मुझे काम होगा वो कुछ अलग मेंशन की जो इसमें इंडिकेट होगा, जिसका काम होगा इसमें, लेकिन इसमें आपको पता नहीं चलेगा। ये मंथली बेसिक के साथ लेना है, मतलब ईयर और मंथ दोनों आएगा, परसेंटेज भी आएगा। देखिए इसमें क्या होगा, रेशियो और ईयर दोनों काम आएगा। तो जिस दोनों ईयर पे ये, जैसे आप हाइडन गुडविल पढ़ते थे ना, तो उसमें छुपा हुआ रहता था, तो वैसे ही हाइडन यहाँ पे हुआ है, मतलब ये छुप गया है, आपको इसमें पता नहीं चलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी, स्टेप बी को। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट। अब चलिए कॉलम बना लें, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ठीक है भैया? हाँ भैया ठीक है। चलो देखो, मजा तब आएगा तुमको जब तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, और मजा हमको तब आएगा जब तुम अपना प्रॉब्लम क्वेश्चन मुझे कमेंट करेगा। दोनों बात तुमको बता देते हैं। आई जो सोचेगा कि हम तो बिना देखे हुए 3 मार देंगे, तो मत सोचिएगा, हमको आप झुका दीजिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड को नहीं झुका पाइएगा, उसको भी झुका दीजिएगा, लेकिन जॉब सेक्शन में जाने के बाद बस आप लड्डू खाते हुए रहेंगे। तो समझ में आया ना? तो इसीलिए इसको देखिएगा यहाँ पे। अब हम लोग कितना था? बाय नेट प्रॉफिट 30,000। देखिए यहाँ पर रखे हैं बाय नेट प्रॉफिट 30,000। अब देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोग का काम होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो होगा, ऑन कैपिटल का जो होगा कैपिटल अकाउंट। अब कितना? 30,000 के पहले आशीष का ले लीजिए। आशीष का 30,000 इंटू 7/12, मतलब क्या 5 to 7। ये कितना? 12 मंथ ना, तो 1 ईयर काट दो, काट दिया 2,500 गुना कर दो, कितना? हाँ 7 दूना 14, 17,500 ये आ गया। अब आकाश का ले ले 30,000, कितना भैया? 5/12 ना, काट दो 2,500। अब इसका कितना आएगा? 5,10 दोबारा 12,500, और ये जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 इक्वल नीचे कर दो 30,000, इक्वल कर दो नीचे 30,000। तो ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया है। इसमें कुछ नहीं किए हैं, एक स्टेप में नहीं था, दिमाग लगाना था, सेकंड स्टेप में कुछ नहीं था। हाँ यहाँ पे सबका दिमाग कंफ्यूज करेगा, माथा में नहीं घुसेगा, तो घुसाते हैं। अब देखना, ध्यान देना, देख यहाँ पे कुछ नहीं किए। मंथली मैंने क्या था कहा था? क्वार्टरली, एंड क्वार्टरली मैंने सारा बात किया था। उसको जो ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेना, उनका आगे 21, उसमें तुमको इस बात को पता चल जाएगा। और इसमें कुछ नहीं किए, जो हमारा रेशियो था 3:5 उस अनुपात में लिए हैं, उस अनुपात में इसको लेने के बाद उसको जस्ट हम उसको क्या किए? कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद 7/12 आया, इसको मैंने काट दिया, 2,500 को गुना कर दिया, 17,500 आ गया। अब फिर ये आकाश का ले लिए 5/12 काट दिए 2500, फिर 5 से गुना कर दो 12,500, दोनों को जोड़ करके बाहर कर दो, इक्वल। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्या हुआ है
ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब हम लोग जो है कुछ होमवर्क इसमें रखेंगे, होमवर्क के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या सब हम होमवर्क करने वाले हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर आप लोग HW रहा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देने वाले हैं 10, 9 मैंने आपको दिया हुआ था। ये 10 नंबर क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन को बस इतना क्वेश्चन आप लोग रखें, इतना क्वेश्चन तो आप लोग मुझे बना के दें और इतना क्वेश्चन जो आप लोग बना देते हैं तो समझिए आप लोग के लिए इजी वे हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहिएगा क्यों कि ये क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन ये अधिकतर बार 3 चार्टर अकाउंटेंट का क्वेश्चन, चार्टर अकाउंट 3 चार्टर अकाउंटेंट की बात होता है वो ये क्वेश्चन आप देखिएगा पर 2 इयर्स आफ्टर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन 2 इयर्स पहले पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन MMVBI है। इस क्वेश्चन पे हम ज्यादातर अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, अब बाकी आप लोग से बन जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।